नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, ये कार्यक्रम जिसमें वास्तु के बारे में बातें होती हैं, वास्तु को लेकर चर्चा होती है और आप सभी इन सभी बातों को जानकर बेहद सुखमय महसूस करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर में किसी ना किसी माध्यम से वास्तु दोष बन ही रहा होता है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि लगातार आपके घर के अंदर क्या दोष है आपको नहीं समझ आ रहा है, आप कोई काम करने जाते हैं बिगड़ जाता है, वास्तु कैसे वर्क करता है, वास्तु का क्या महत्व है, ये सारी जानकारियां आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में उपस्थित होती हैं विश्वविख्यात वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित्रा जी, जो आज भी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं आपके मार्गदर्शन के लिए। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत कर लेते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दर्शकों, यदि आप भी इनसे बात करना चाहते हैं तो आप भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर सुमित्रा जी घर, बैंक, टाउनशिप, मंदिर, अपार्टमेंट्स हर जगह का वास्तु चेक करती हैं, वास्तु करेक्शन करती हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हैं। आप भी अपने अपने मैप हमें मेल कर सकते हैं, मैप ऑटोकैड होने चाहिए। मैम के बारे में सबसे खास बात यह है कि मैम विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी की तरफ से सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता हैं। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैम, हम ब्रह्म स्थान के बारे में ही आज आपसे जानना चाहेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि ब्रह्म स्थान के बारे में लोगों के ढेरों सवाल होते हैं। हर एक जगह की कोई ना कोई एनर्जी होती है, हर जगह को एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रह्म स्थान को एनर्जी कहाँ से मिलती है और ब्रह्म स्थान में यदि कोई वास्तु दोष होता है तो उसका निवारण कैसे हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल। जब भी हम बात करते हैं वास्तु की तो हम बात करते हैं वास, निवास और आवास की। अब जब हम बात करते हैं वास, आवास या निवास की, तो इसमें कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए। खाना भी हम खाते हैं, क्यों? एनर्जी के लिए। एंड फॉर्म में एनर्जी चाहिए। पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व, हर प्लैनेट, पूरा हमारा सोलर सिस्टम, हर कुछ चलता है एनर्जी के माध्यम से। तो हमारा जो पूरा सृष्टि है ये भी चलता है एनर्जी के माध्यम से। जब सृष्टि चलता है तो हमारा शरीर भी, अहम ब्रह्मास्मि हम बोलते हैं, मतलब हम भी ब्रह्म है, माने हमारे शरीर के अंदर भी एक ब्रह्मांड है। तो इसको चलाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। जैसे ही हमने एक जमीन लिया, उसका कंस्ट्रक्शन किया, या हमने कोई फ्लैट खरीदा, वहाँ का वास्तु हम पे काम करने लगता है, मतलब वहाँ की एनर्जी हम पे काम करने लगती है। अब जब बात हम करते हैं ब्रह्म स्थान की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वास्तु का महत्वपूर्ण अंग है, तो उसमें हम एक बात समझेंगे कि जब हमने 81 पद वास्तु की बात की, तो उसमें 9 पद जब ब्रह्मा जी को मिले और ब्रह्म स्थान बना, तो इस जगह की एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। ठीक बात है ये। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा। तो वास्तुशास्त्री का काम क्या होता है? इस एनर्जी को घर में ठीक प्रकार से लाना, उसको चैनलाइज करना, उस एनर्जी को घर में इस प्रकार इस्तेमाल में लाना जिससे कि घर में रहने वाले व्यक्ति को उसका लाभ हो। अब बात करते हैं ये एनर्जी बाहर में कहाँ कहाँ से आएगी। एक होती है हमारी कॉस्मिक एनर्जी, जो हमें कॉस्मोस से मिलती है। एक होती है जियोथर्मल एनर्जी। तीसरी एक और एनर्जी होती है, आप जानते होंगे कि हर प्लैनेट एक दूसरे के प्रति एक आकर्षण करता है, आकर्षण रखता है। ये जो आकर्षण है वो सिर्फ आकर्षण नहीं है। अगर आकर्षण होता तो सब आके एक दूसरे में चिपक जाते। जैसे मैग्नेट को लेकर जाइए किसी लोहे के चीज के पास, तो सारा लोहा आके उसमें चिपक जाएगा। तो हमारा सोलर सिस्टम ऐसा नहीं है कि हर कुछ आके एक दूसरे में चिपक गया। मतलब क्या कि उसके अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स भी है और एक रिपल्शन फोर्स भी है। एक चीज जो उसको पीछे खींच रहा है और एक चीज जो उसको पास में ला रहा है। तो जब पास में लाने का एक आकर्षण होता है और एक पीछे धकेलने का, जब ये दोनों काम करते हैं तब वो इक्विलिब्रियम में आता है। मतलब वो एक पोजीशन पे है जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, पूरा सोलर सिस्टम चल रहा है। तो ये जो एनर्जीज हम ब्रह्मस्थान में लाते हैं, वो हम इन तीनों एनर्जी के द्वारा ही उन सबको चैनलाइज करते हैं और हमारे जो भूमंडल है, जो हमारा जो भूमि है या जो घर है, जो या फ्लैट हमने लिया, उसमें उसको लाते हैं और बैलेंस करते हैं। अब एक बात समझिएगा कि पहले वास्तु जो होते थे वो राजा महाराजाओं के लिए होते थे, क्योंकि राजा का क्षेत्र अधिकार बहुत बड़ा होता था, उसको बहुत कुछ संभालना होता था। तो अगर उसकी एनर्जी हाई नहीं होगी तो वो नीचे वालों को कैसे संभालेगा। जैसे एक कंपनी है, उसमें सीईओ की पोजीशन हाई होती है और उसका दायरा भी बड़ा होता है और उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, उसकी पावर भी ज़्यादा होती है, तभी वो नीचे सबऑर्डिनेट को संभाल पाता है। तो वैसे ही अगर हम घर की बात करें तो घर में भी ब्रह्मस्थान, इसकी एनर्जी अगर ज़्यादा नहीं होगी वो पूरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, बाकी देवताओं को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो बात जब हम एनर्जी की किए, बैलेंसिंग की किए,
तो इन एनर्जीज को हमें ठीक तरीके से उस जगह पर लाना है। अब एक व्यक्ति है जो सिर्फ एक जॉब होल्डर है, एक नौकरी कर रहा है, एक कंपनी का CEO है, इसके एनर्जी अलग रिक्वायरमेंट होगी। मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसके घर में कितनी एनर्जी लानी है ये एक रैंडमली बोला नहीं जा सकता। हर व्यक्ति के लिए रिक्वायरमेंट अलग है। उनके हिसाब से जो वास्तुशास्त्री होंगे वो समझेंगे कि उस जगह की एनर्जी को बढ़ानी है, घटानी है, कि सिर्फ संतुलित करनी है। तो जब हम ब्रह्मस्थान की बात करेंगे और उसकी एनर्जी की बात करेंगे तो सिर्फ ऐसे ही पेन एंड पेपर पे आपने मुझे बता दिया कि आप बता दो कि मेरे लिए क्या ठीक है, तो जो आपके लिए ठीक है वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ठीक नहीं भी हो सकता है। तो आपके जॉब प्रोफाइल, कद, पोजीशन, आपके सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो जहाँ तक निवारण की बात है, ब्रह्मस्थान से रिलेटेड एनर्जी का निवारण अगर हम चाहते हैं या करेक्शन चाहते हैं तो एज अ होल आपको लेना पड़ेगा, आपके कार्य क्षेत्र को लेना पड़ेगा और तभी उसका निवारण संभव है। तो मैम आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ब्रह्म स्थान को एनर्जी कहाँ से मिलती है और किस तरीके से यदि यहाँ कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है तो कैसे उसका निवारण किया जा सकता है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, यदि आप भी वास्तु चेक करवाना चाहते हैं तो जरूर संपर्क कीजिए, क्योंकि इतना विस्तारीकरण कोई नहीं आपको समझाएगा, इतने विस्तार से कोई नहीं आपको बताएगा। तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बहुत कुछ बाकी है, कहीं नहीं जाएगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे YouTube, Facebook, Instagram और Twitter से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। दर्शकों, यहाँ पर लगातार हम किसी ना किसी का मैप लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं। यदि आप भी अपने अपने घर के वास्तु को चेक करवाना चाहते हैं तो आप भी अपने अपने मैप हमें भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेल ID आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैप ऑटोकैड होने चाहिए, इसके साथ ही आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो मैम, ब्रेक पर जाने से पहले हमने ब्रह्म स्थान की एनर्जी के बारे में जाना, वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है उसके सॉल्यूशन के बारे में जाना। अब हमने ये मैप यहाँ लगाया है, ये विकास जी का मैप है जो दिल्ली से हैं। इनका सवाल है कि इनके बिजनेस में लगातार इनको लॉस हो रहा है। जानना चाहते हैं आपसे कि उसका कारण क्या है और निवारण क्या हो सकता है। चलिए, आमतौर पे ज़्यादातर जिन लोगों के नक्शे में देखती हूँ कुछ इसी तरीके का होता है। फ्लैट कॉन्सेप्ट में ऐसे आड़े टेढ़े कटे कुटे से आप देखिए, हरी दिशा में कुछ ना कुछ कट है ही। तो अगर बात करते हैं इस घर की, तो सबसे पहले जितने ये जो पोर्शंस कट हो गए ना, स्पेशली ये जो पोर्शन कट हो गया, यहाँ जो देवता हैं वास्तु पुरुष में वो सब मिसिंग डेटीज में आ गए। मतलब ये सारे देवता है ही नहीं। तो जो देवता है ही नहीं वो आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये इनको समस्या दे रही है। दूसरा, ये जो बता रहे हैं इनको घाटा हो रहा है, उसका एक कारण क्या होता है कि अगर हम प्रभावशाली नहीं होते या हम प्रभावशाली पोजीशन पर नहीं बैठते या सोते हैं। तो इस केस में आप देखिए कि यहाँ पर 1 जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम है, मतलब ये यहाँ सोते हैं। तो ये जो सो रहे हैं साउथ में नहीं सो के यहाँ सोने के कारण क्या होता है, इनका प्रभाव लोगों पर कम पड़ता है और कहीं ना कहीं इनको रिजल्ट नहीं आ रहा है। दूसरी बात आप देखें, यहाँ साउथ ईस्ट के कोने के पास इन्होंने टॉयलेट बना दिया। ये टॉयलेट गलत जगह पे हो गई। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं ब्रह्मस्थान की, तो मेरा नज़र ब्रह्मस्थान पे तो जाएगी ही।
अब बात करते हैं सेंटर की, तो सेंटर में देखिए यहाँ से जो दीवारें जो गई हैं ये ठीक इनके ब्रह्म स्थान पर गई हैं। तो जो मैंने बताया आपको, ऊपर से जो आपको पिलर दिखाई दे रहा है कि ये 1 फुट चौड़ा है, वो एक्चुअली नहीं है। उसकी फुटिंग अगर देखते हैं तो वो सब नीचे 3 फुट की है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे मर्म स्थान को अफेक्ट कर रहा है। तो जब ये मर्म स्थान यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है तो ये व्यक्ति को बहुत सारी समस्याएं तो देगा ही, जो कि वो बता रहे बिजनेस में लॉस आ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे को समझ में आता है इसमें इमीडिएट सॉल्यूशन जो ये कर सकते हैं, इसके साइज को तो हम लोग ऑल्टर कर ही नहीं सकते, ये फिक्स्ड हो गई साइज। तो सबसे पहले यहाँ जो ये दीवार आप देख पा रहे हैं, ये वाली दीवार, इसको तोड़ दें। मतलब क्या हुआ, बेसिकली यहाँ से किचन पूरा ही तोड़ दिया गया। वैसे भी ये जगह किचन के लिए बहुत ही खराब है, लिटरली ब्रह्म स्थान में किचन तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये इसको यहाँ से आप तोड़ दें सबसे पहला। दूसरी बात, यहाँ जो टॉयलेट है इसको भी हटा दें, यहाँ टॉयलेट अलाउड नहीं है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ऑलरेडी 2 और टॉयलेट है इस घर में, तो इस टॉयलेट को हटाया जा सकता है। तो इस टॉयलेट को यहाँ से हटा दें। कोशिश ये करें जो डाइनिंग एरिया यहाँ पर है ना, ये मास्टर बेडरूम के यहाँ की इस दीवार को तोड़ दें, ये डाइनिंग एरिया को इस तरफ ले आएँ, ठीक है, और किचन इस तरफ बना लें। तो इस एरिया को यूज़ कर लें किचन बनाने में, इधर में ही डाइनिंग की एरिया बना लें। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि किचन और डाइनिंग एरिया आसपास हो ताकि सर्व करने में, खाना देने में आसानी हो। तो जब आप किचन यहाँ बनाएं और डाइनिंग एरिया यहाँ बनाएं तो इजीली ये पॉसिबल है। और इस जगह साउथ जगह को इस्तेमाल करके हम मास्टर बेडरूम बना लें। तो अगर आप साउथ में सोना चालू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो लॉस है, या जो भी आपका दिमाग ठीक से अगर नहीं काम कर रहा है या लोगों पे आपका प्रभाव कम पड़ रहा है, वो सारे चीज़ों का समाधान एक साथ ही संभव है। तो आपको 2 जो बात मैंने बताई कि साउथ ईस्ट में अपने किचन को लेकर जाएं, साउथ में खुद सोएं, गलत दिशाओं में जो टॉयलेट बना है इसको हटाएं, निश्चित ही आपको परिणाम मिलेगा। बिल्कुल मैम, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने विकास जी को ये बताया कि उनके बिजनेस में लॉस क्यों आ रहा है और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो सकता है। हम एक और मैप के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं विकास जी को ये कहना चाहूंगी कि विकास जी, उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारियां प्राप्त हो गई होंगी, लेकिन यदि फिर भी कोई जिज्ञासा, शंका या फिर कोई सवाल आपके मन में है तो फटाफट से अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाइए। मैम से आकर व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम, अब ये जो मैप यहाँ पर लगाया है हमने, ये हमें सुधांशु जी ने भेजा है पंजाब से। इनका बहुत ही गंभीर सवाल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ये पार्टनरशिप में किया है इन्होंने किसी के साथ। बात ये हुई है कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया है, काम बंद हो गया है। अब जिन भी लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी बुकिंग कराई थी, उन सब ने इनके ऊपर केस कर दिया। बहुत ज्यादा परेशान है, इन्होंने इस कार्यक्रम को देखा और ये मैप हमें भेजा और आपके माध्यम से सॉल्यूशन जानना चाहते हैं। चलिए, अगर इस प्रॉपर्टी को देखते हैं तो सबसे पहली नज़र में एक बात आता है कि नॉर्थ वेस्ट में इन्होंने पानी बना लिया जी। तो नॉर्थ वेस्ट का पानी हमें ये जो परिणाम आप बता रहे हैं ये तो बिल्कुल दे गई। दूसरी बात, क्योंकि हम ब्रह्मस्थान की बात करें, ब्रह्मस्थान को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। आप देखिए ये पूरी प्रॉपर्टी को आप अगर खुद ही देखें तो आपको समझ में आएगा मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन ब्रह्मस्थान में किया गया है। तो कहीं ना कहीं हमने मर्म स्थान को अफेक्ट कर दिया है। तो जब हम मर्मा को अफेक्ट करेंगे, मर्म स्थानों को अफेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमें प्रॉब्लम देगा ही। तो एक प्रॉब्लम ये आ गई कि ब्रह्मस्थान डिफेक्टिव हो गया। दूसरा बात, इन्होंने नॉर्थ वेस्ट में पानी बना दिया। तीसरी बात, नॉर्थ ईस्ट इस प्रॉपर्टी में कट है। चौथी बात देखें तो साउथ ईस्ट भी इस प्रॉपर्टी का कट है। अब और मजे की बात देखें तो सोने पे सुहागा जिसको बोलते हैं वो हो गया, यहाँ पे साउथ वेस्ट एक्सटेंशन हो गया। ये कारण से ये प्रॉपर्टी कभी बनेगी ही नहीं, ये कंप्लीट होगी नहीं। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो बोलते हैं फर्स्ट फेज़ का तो हमारा सारा बुक हो गया, हमको लगा था सब अच्छा है, लेकिन सेकंड फेज़ में और ज़्यादा लोगों ने, जिन लोगों ने फर्स्ट फेज़ में फ्लैट लिया था उन्होंने सेकंड फेज़ में भी फ्लैट्स बुक कर दिए, बट सेकंड फेज़ कंप्लीट नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं लिटिगेशन आ गई। तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो भी लोग इस टाइप का कंस्ट्रक्शंस करते हैं, काफ़ी बड़ी ज़मीन लेके बहुत सारे फ्लैट बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बना के बेचते हैं, तब तक उसे सफल नहीं मानेंगे। सफल इन द सेंस ऑफ वास्तु के पॉइंट से तब तक उसे सफल नहीं मानेंगे जब तक वहाँ का आखिरी फ्लैट नहीं बिक जाए, आखिरी कंस्ट्रक्टेड एरिया नहीं बिक जाए। तो अगर इसमें आप बात करें कि शुरू में हो सकता है कुछ अगर इनके फ्लैट बिके, बाद में जब कंस्ट्रक्शंस आगे बढ़ते गया तो ये पॉसिबल नहीं हुआ कि ये बिके। पर मेरे को इसमें जो लगता है कि ये किसी को भी पोजीशन दे ही नहीं पाए होंगे, क्योंकि इतना इसमें डिफेक्ट है जिसके चलते इसमें पोजीशन दे पाना बहुत ही मुश्किल है।
और अभी जिस कंडीशन में, इस कंडीशन में इसको आगे कंप्लीट करना भी बहुत मुश्किल है। अब रेशमी जी मुझे आपकी तरफ से ज़रूर पूछेंगी, सुधांशु जी की तरफ से, कि निवारण भी बता दीजिए। ऐसा ही है। चलिए, सिंपल सी बात है, ये मैं इस तरफ का ज़मीन तो देख नहीं पा रही हूँ किसी का है या नहीं, क्योंकि रास्ते तो यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ किसी का प्लॉट हो सकता है कि पॉसिबल हो कि किसी का प्लॉट है। तो चेष्टा करें इधर का भी प्लॉट जो है थोड़ा सा उसको ख़रीद लें और इधर का भी प्लॉट ख़रीद लें। कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट का ये जो प्लॉट अगर आप ख़रीदते हैं तो वास्तु में चेंजेस आएंगे, और यहाँ का साउथ ईस्ट का भी जब खरीदेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज आएंगे। कुछ अपने ज़मीन का कॉम्प्रोमाइज़ करें, वहाँ से सीधी एक दीवार खींचे, ये दीवार को तोड़ दें, थोड़े से ज़मीन का कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ रास्ते आपके लिए निकल के आएंगे। बट ये ब्रह्म स्थान में जो पूरा आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया है, ये कहीं ना कहीं आपको समस्या दे रहा है। और ये नॉर्थ वेस्ट से कोशिश करें ये पॉन्ड को हटाने की। मेरे को लगता है आप यहाँ स्विमिंग पूल क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे वो स्विमिंग के साइड में जो बैठने के जो बेंच होते हैं ना, सन बाथ के, वो सारे बेंच मुझे इधर दिख रहे हैं साइड में। तो अगर ये आपने आर्टिफिशियली क्रिएट किया है तो आप इससे हटाने की कोशिश करें। अन्यथा अगर आप सोचेंगे कि इसी कंडीशन में आप इसे छोड़ देंगे और आपको रिजल्ट आएगा और कल को कोई समाधान हो जाएगा और ये शॉर्ट आउट हो जाएगा, तो जैसे बोलते हैं ना, प्याज के छिलके आप छीलते चले जाओ और आप छीलते ही चले जाओगे, और छोर मिलना बहुत मुश्किल है। तो वैसे ही इसमें आप सोचेंगे एक लिटिगेशन को शॉर्ट आउट करेंगे तो ये सॉल्यूशन पे आएगा, ऐसा होगा नहीं। ये प्रॉपर्टी लिटिगेशन कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि आप इसका सही समाधान करके वास्तु वाइज जो मैक्सिमम पॉसिबल है करेक्शन वो नहीं कर लेते, इसको आप कंप्लीट करके बेच ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने मैम, और बहुत बहुत थैंक्स सुधांशु जी की तरफ से कि आपने बताया कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समस्या उनके जीवन में आई है उसका कारण यही है कि इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया इतने समय तक, और आराम से बैठकर ये सोचा गया कि हो सकता है अब हो जाए, अब हो जाए। लेकिन आपके माध्यम से उनको ये समझ आ गया है कि बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना होगा यदि इससे कुछ फायदा लेना चाहते हैं तो सुधांशु जी, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि इसमें वास्तु करेक्शन की बेहद आवश्यकता है, और सारी जानकारियां आपको प्राप्त हो ही गई हैं। विस्तार पूर्वक बात करना चाहते हैं तो नंबर्स नोट कर लीजिए और अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं। सारी डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैम, समय आ चला है आपकी महत्वपूर्ण टिप का। कोई भी व्यक्ति अगर कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, प्रॉपर्टी लेकर, जमीन लेकर उस पर निर्माण करना चाहता है, तो ध्यान रखें कि अगर बड़ी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो कोशिश करें ब्रह्म स्थान में कोई गलती ना करें, वरना आपके लाखों रुपए जो आपने उसमें डाले हैं वो पानी की तरह बह जाएंगे और कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट नहीं होगा, रिजल्ट भी नहीं आएगा। ब्रह्म स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया यहाँ पे कोई भी वास्तु उल्लंघन ना करें। बिल्कुल मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर इसीलिए कि आप यहाँ पर आती हैं, अपना कीमती समय देती हैं, दर्शकों की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, इसके साथ ही उनको टिप्स भी देती हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में विराम लेने का समय आ गया है। आप यहाँ पर आई, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आप भी अपने घर का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं तो नंबर्स को नोट कर लीजिए। कार्यक्रम के बाद संपर्क कर सकते हैं, मैम से बात कर सकते हैं, वास्तु करेक्शन करवा सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपका मैप भी कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ डिस्कस किया जाए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन दोनों आपको बताया जाए, तो मैप फटाफट से मेल कर दीजिए। मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैप ऑटोकैड होने चाहिए, हाथ से बने हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी से चाहूंगी आज्ञा। नमस्कार।